हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई मैथ्स। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल एआई का जमाना आ गया है, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एआई से जब पेपर बनेंगे तो किस टाइप के होंगे और उनका सॉल्यूशन किस स्टाइल में मिलेगा। तो बहुत ही आसान और इजी तरीके से हम आपको एआई से भी खतरनाक सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको एआई से खतरनाक और जबरदस्त तरीके से मिलेगा। बिल्कुल दो ही कॉन्सेप्ट में बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आपके सामने एआई से भी खतरनाक सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। तो इस बुक के सभी क्वेश्चन आपके सामने इजी और आसान बन जाएंगे, एआई से खतरनाक और जबरदस्त तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। और आज का टॉपिक हमारा चल रहा है साधारण ब्याज। तो नया टॉपिक आया है चैप्टर नंबर 4 साधारण ब्याज से रिलेटेड। अब मैंने इसमें आपके सामने 3 पॉइंट लिखे हैं। इन 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बहुत इजी और आसान बना देंगे। जैसे कि ये हमारा इक्वल टू इक्वल है, जो इक्वल टू इक्वल को फॉलो करता है। एक साइड में ब्याज प्रतिशत, ब्याज इधर लिखेंगे ब्याज और इधर लिखेंगे ब्याज प्रतिशत, यानी कि इधर संख्या में आ जाएगा, इधर परसेंट में आ जाएगा। तो जब ब्याज से ब्याज को काटेंगे तो मूलधन हमें प्राप्त होएगा, ब्याज से ब्याज को काटेंगे मूलधन प्राप्त होता है। और इधर मिश्रधन संख्या में आएगा तो दूसरी साइड में मिश्रधन परसेंट। जब मिश्रधन से मिश्रधन को डिवाइड करेंगे तो मूलधन हमें ज्ञात होता है। तो देखो दोनों कंडीशन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट की बनी है। अब आप जानते हैं मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो वह हमारा मिश्रधन बन जाता है। और आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है SI बराबर PRT अपॉन 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज होता है, ये मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। बहुत सिंपल है, आसान है। ये केवल नॉलेज के अकॉर्डिंग है, आपके लिए जो बताया जा रहा है नॉलेज। और देखिए यहाँ पर मिश्रधन परसेंट कैसे बनता है। तो कोई भी धन, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% होता है। और अगर उसमें मैंने ब्याज 10% जोड़ा तो ये मूलधन जमा ब्याज, तो मिश्रधन हो जाएगा 110%। तो इसको बोलते हैं हम मिश्रधन। तो मिश्रधन हो जाता है परसेंट में इस प्रकार 110%। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपके सामने क्वेश्चनों के अंदर आएंगे, आप इजी और आसान तरीके से उन्हें कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट हमारा है मूलधन को जब मिश्रधन में पूछा जाएगा तो मूलधन पर मिश्रधन परसेंट कर दीजिए, मिश्रधन आ जाएगा। तो देखो ये हमारा मल्टीपल कंसेप्ट है, ये इक्वल टू इक्वल है और यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल है। जैसे कि मैंने बताया है कि हमारे 2 ही कॉन्सेप्ट में पूरा मैथ चलता है। तो SI के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको केवल 2 पॉइंटों में कन्वर्ट कराया जाएगा, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल। और AI से ज़्यादा खतरनाक सॉल्यूशन, उससे भी जबरदस्त, और AI भी नहीं कर पाएगा ऐसे सॉल्यूशन जो हम आपको आसान और ईजी करके सिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए एक तारीख दी गई है 12 तारीख दूसरा महीना 2022, यानी 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023। अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का 1 वर्ष लगता है। 22 से 23 आ गया, सेम मंथ है, 12 से 11। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 1 वर्ष होता है। तो दिया गया समय 1 वर्ष है और 15% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष का मतलब एक ही वर्ष का ब्याज है 15%। तो मूलधन हमारा है 73,000 रुपये, उस पर साधारण ब्याज निकालना तो मल्टीपल कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए मल्टीपल कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पर दी गई संख्या हमारी है ये वाली 73,000 रुपये, 73,000 रुपये है दी गई संख्या। और इस पर 1 साल का यहाँ पर दिया है 15% ब्याज लगता है। तो मैंने इसका 1 साल का 15% ब्याज निकाला, तो ये होगा हमारा SI। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो यहाँ पर लगाई, 15 से गुणा करा 73 में, 15 तिये 45, 4 15 सत्ते 105 और 15 सत्ते 105 और 4 109। देखिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिनिश। देखिए आपके सामने आ गया ऑप्शन डी इज राइट, ये वाला। तो ऐसे आप आसानी से साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं।
अब हमारा नया क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 2। 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% की सालाना दर, सालाना दर यानी कि 1 वर्ष की दर है, ब्याज वार्षिक दर है 50/3%, उस पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए साधारण ब्याज सिंपल सा ब्याज होता है जो हर वर्ष समान लगता है, साधारण ब्याज सिंपल सा ब्याज होता है जो हर वर्ष समान लगता है। तो यहाँ पर हमें 9 महीने का निकालना है। तो मैंने देखा 7200 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होता है 50/3, अगर हम देखें सही कितना होता है 50/3% की 2 जीरो 50 छंगा 300, 1/6, इसका 1/6 होता है 1 साल का ब्याज, 6 से काटेंगे 1200 रुपये होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज मतलब हो गया 12 महीने का ब्याज, और 12 महीने का 1200 रुपये है तो 1 महीने का 100 रुपये है, तो 9 महीने का कितना हो जाएगा 900 रुपये, तो 9 महीने का 900 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जब 5500 रुपये के मूलधन को सालाना 3% वार्षिक ब्याज दर पर 8 महीने के लिए निवेश किया जाता है तो 8 महीने के अंत में अर्जित साधारण ब्याज बताए। देखिए सिंपल सा ये सवाल है, साधारण ब्याज पूछा है, तो मूलधन पर 3% की दर से 8 महीने का हमें ब्याज बताना है। देखिए मल्टीपल कंसेप्ट लगेगा, मल्टीपल 5500 रुपये है, इस पर 3% पूरे 12 महीने का सालाना यानी कि वार्षिक, तो हमें बताना है 8 माह का ब्याज। 8 से गुणा कर देंगे 8 माह का ब्याज आ जाएगा। तो देखिए आंसर आ गया। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 55 दूनी 110 रुपया, ये आ गया साधारण ब्याज 110 रुपया। देखिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग गया है हमारा, मल्टीपल संख्या पर मल्टीपल परसेंट, ये रहा 110 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए आगे के क्वेश्चन भी बहुत आसान और इजी चलते चलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते चलेंगे तो बहुत आसान और इजी बन जाएंगे वे सभी क्वेश्चन। देखो साधारण ब्याज के तहत प्रतिवर्ष 1 साल की ब्याज दर 28% है और मूलधन 22,050 रुपये पर 8 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन बताना। तो देखिए 1 साल की ब्याज दर है 28, तो ये हो गया 8 साल की ब्याज दर कितनी बनेगी, 28 अट्ठे होता है 224% होता है। देखिए ये ब्याज हो गया, हमसे पूछा है मिश्र धन, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, मूलधन पर मिश्र धन परसेंट बना देंगे, मिश्र धन आ जाएगा ये वाला, और इसको बोलते हैं हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट। तो देखिए हमने देखा 22,050 पर 100 में जोड़कर लिखेंगे अमाउंट बनाने के लिए, मैंने बताया था ये तो हमारा साधारण ब्याज है परसेंट में, और मूलधन हमारा 100% होता है, 100% में ब्याज परसेंट जोड़ेंगे तो 324% हो जाएगा ये। बस अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। देखो परसेंट का बटे में मैंने 100 लिखा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 से काटा 162 बार, तो 441 और 162 की गुणा करेंगे 71,442, ये आ जाएगा हमारा आंसर 71,442। ये आ गया मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ये हमारा क्या बन गया अमाउंट, जिसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं बट हिंदी में ये मिश्र धन कहलाता है। लीजिए जवाब आ गया हमारा मिश्र धन के रूप में 71,442 रुपया, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 7 वर्षों के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर से 21,950 रुपये पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन हमें बताना। तो देखिए मिश्र धन बताना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा मूलधन पर मल्टीपल मिश्र धन, यानी कि मल्टीपल कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। तो 27 सत्ते होता है 189, 27 सत्ते 189 है,
7 सती 49, 4 7 दिन 14, 4 18, 189% का ब्याज। ये केवल ब्याज है, मिश्रधन नहीं है। 100 में जोड़ तो ये मिश्रधन बन जाएगा हमारा, 100% में जोड़ तो ये हो गया 189 में 100 जोड़ेंगे 289% हो जाएगा मिश्रधन। हमें किस पर निकालना, 21,950 पर। तो यहीं पर ही 21,950 परसेंट का बटे में 100 लिखेंगे हम यहाँ पर ऐसे। अब देखो 0 से मैंने 0 काटा और 10 से भाग किया तो एक अंक छोड़कर दशमलव यहाँ लगेगा। अब हम इसको सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे। देखो 289 गुणा 21, 219.5 तो सभी में आना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, मोटा मोटा सा अगर हम कैलकुलेशन करें, ये हमारा 210 और ये लगभग 300 की रेंज में। देखो 21 × 63, 21 × 63 तो 63, ये 300 की रेंज में 21 × 63, 63 से हमारा क्वेश्चन का आंसर बनता है ये ना। तो ये वाला बन जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। और अगर ये नहीं समझ पाए इसे तो आप पूरा डिटेल में सिंपल तरीके से गुणा करके मालूम कर सकते हैं। ये वाला आएगा, तो ये आएगा 63,435.5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा मिश्रधन के रूप में। तो ये हमारा अमाउंट आ गया, मिश्रधन आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए कुछ इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। 22,150 रुपये मूलधन पर 29% साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों के लिए। देखिए 29 नंबर 261 होता है, 9 नमा 81, हासिल 8, 9 दून 18, 8 26, 261। तो हमसे पूछा है प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करो। 100 में जोड़कर लिखेंगे तो हमें अमाउंट बताना है 22,150 रुपये का। 100 में जोड़कर लिखेंगे 361% का बटे में 100। तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट राशि। 0 से 0 या फिर आप ऐसा कर लीजिए 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 25 से काटते हैं ऐसे, 25 चौक 100, 25 × 200, 25 × 200, 25 × 150। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 4 पंजे 20। ये हो गया। अब देखो इसकी गुणा करके देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये 79961.5 ये आ जाएगा। अगर हम इन दोनों की आपस में गुणा करें तो ये वाला बनेगा। ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है 47,500 रुपये की धनराशि पर 17 वर्षों में प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की कितनी दर पर ये 15,34,25 रुपये का ब्याज अर्जित होगा, ये हमें बताना। तो देखिए 17 वर्षों में इतने रुपए का ब्याज होता है, इतने रुपए पर, तो किस ब्याज दर से होगा वह ब्याज दर निकालनी। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कर लीजिए। 17 वर्षों में हमारा ब्याज होता है 15, 34, 25। अब यहाँ पर 17 से भाग करेंगे, एक वर्ष का ब्याज आ जाएगा हमारा। देखिए 17 नंबर 153, 0 42 पर मारने चलाएंगे, 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85, 90 25 यानी 9,025 रुपये एक वर्ष का ब्याज है। किस पर? 47,500 रुपये पर। 47,500 रुपये पर 90 25 यानी 9,025 रुपये का एक वर्ष का ब्याज। तो ब्याज की दर निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे। देखो 2 0 से मैंने 2 0 काटा, अब इससे हम डिवाइड करेंगे 19, बार कट जाएगा, ये पूरा पूरा 19% आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 19%।
क्लियर। अब देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा जबरदस्त और सिंपल तरीके से। इसी तरीके का प्रयोग करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इतने रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में इतने रुपए का ब्याज देती है। वही तरीका है, 15 से भाग करेंगे, एक साल का ब्याज आ जाएगा 14, 33, 25। 15 नंबर 135, 5 3 8 बचेंगे, हो गए 83, 15 पंजे 75, 13 में से 5 गए 8, हो गए 82, 15 पंजे 75, 7 15 पंजे 75। ये आ गया एक साल का ब्याज। किस पर आ गया? 45,500 रुपये पर। 45,500 रुपये पर एक साल का ब्याज आगा 95, 100, 55, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, ब्याज दर परसेंट आ जाएगी 2 0 से 2 0। इससे ये 21 बार कटेगा, 21% का ब्याज दर होगी। लीजिए आंसर आ गया 21% ब्याज दर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान और इजी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपके सामने ब्याज परसेंट बराबर ब्याज, मिसधन परसेंट बराबर मिसधन, ये दोनों फॉर्मेट इक्वल टू इक्वल है और ये फॉर्मेट मल्टीपल है। तो मैंने आपको दो ही फॉर्मेट बताए हैं, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल। इन्हीं से हमारे सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी बनेगा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मैथ्स के क्वेश्चनों को सोल्व करने की एक कलाकारी सीखेंगे। जिस स्टूडेंट के पास कलाकारी होगा वही क्वेश्चनों को सेकंडों में कर सकता है और इजी तरीके से कर सकता है। और एसएससी सीजीएल सीपीओ या एसआई या यूपी पुलिस एसआई में आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए आप किस तरीके से इजी बनाया जाएगा, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं और प्रमाणित हो जाएगा, सामने प्रूफ हो जाएगा यहीं पर ही बोर्ड पर। सामने देखिए, साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है। पहले 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना समझ लीजिए क्या होता है। कोई धनराशि 1 है तो 1 से वह दुगनी होगी। तो 1 अपने आप में कितना हो, 100% होता है अगर परसेंट में देखा जाए, और 200%। इसका मतलब 100% का ब्याज लग गया। और अगर वह राशि 3 गुना हो जाए तो 100 थी 300 हो गई एक बार। इसका लॉजिक समझ लीजिए। तो कितना हो गया ब्याज, 200% का हो गया। अगर मैंने कहा 1 से 4 गुना हो गई तो यानी कि 300% का ब्याज होगा। फिर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक अपने आप में 100, 4 400, 300% का ब्याज। 1 से 6 गुनी होगी तो 500% का ब्याज। तो ये एक पॉइंट देख लीजिए, बस क्वेश्चन खत्म। देखिए 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो गई तो 300% का ब्याज हो गया। देखिए 20 वर्षों में कितना ब्याज बना, 300% का। 20 से इसे भाग करेंगे, एक साल का ब्याज दर आ जाएगा। देखो एक साल की ब्याज दर परसेंट पूछा तो देखिए मैंने इसको काटा 0 से 0 और 2 से काटा 30 को 15% वार्षिक ब्याज दर। लीजिए कितना आसान और इजी आपके सामने क्वेश्चन फिनिश। चेक कीजिए रियल में है ये खतरनाक और दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका। मैथ में सबसे नंबर 1 और सबसे जबरदस्त तरीका है ये आपके सामने। दुनिया का 8वां अजूबा है ये मैथ के अंदर, सबसे खतरनाक सबसे जबरदस्त तरीका आपके लिए। अब देखिए अगर आप इसको भी देखना चाहिए, ये भी जबरदस्त है, ये इससे भी बढ़ चढ़ कर क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बहुत आसान और इजी तरीके से कराएंगे। देखो एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो गई। मैंने बताया था 200% ब्याज हो जाएगा। 5 साल में कितना ब्याज हुआ, 200% का ब्याज हुआ। एक साल की ब्याज दर आ जाएगी 40% आ गई एक साल की ब्याज दर। अब देखिए एक साल की ब्याज दर 40% है। उसी समय में ये थोड़ा सा आप ये देखिए यहाँ पर ये मैंने 5 वर्ष लिख दिया, ये गलत हो गया। 5% वार्षिक दर है ये, यहाँ पर इसको दोबारा लिखेंगे। देखो एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, यानी कि एक साल की ब्याज दर है 5% है एक साल की, और 3 गुना हो गया यानी कि 200% का ब्याज हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना समय में हो गया, कितने साल में हो गया। जब एक साल में 5% ब्याज लगता है तो 200% में कितने साल हो गए, 5 चौक 20, 40 वर्ष हो गया।
ये 40 वर्ष है। अब आगे बढ़े, उसी समय में, ये वाला समय है जो, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। 6 गुना, देखिए 1 से 6 गुना हो गई, यानी कि 500% का ब्याज लगता है। देखो 500% का ब्याज लगता है। देखिए 40 साल में 500% का ब्याज लगता है, तो 1 साल की ब्याज दर देखिए, परसेंट से परसेंट काटा, 4 से 50 को काटेंगे 12.5% ब्याज दर होगी 1 साल की। लीजिए बहुत आसान और इजी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन। देखिए छोटा सा सॉल्यूशन और बहुत ही ज़बरदस्त और टैलेंटेड तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से रिलेटेड कराया जाएगा और आपका सिलेक्शन यूपीएससी में आसानी से दिला दिया जाएगा। बस आप मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करके और रिविजन और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ये 1 वर्ष का ब्याज है, 16% वार्षिक दर से निवेश की गई 2500 रुपये की धनराशि, ये 2500 रुपये की धनराशि है, यह 4100 रुपये हो जाती है। कितनी हो गई? 4100 रुपये। अब आप देखिए 4100 रुपये हो गई तो कितना ब्याज लगा, तो आप जान सकते हो 4100 रुपये हो गई तो ब्याज लगा 1600 का, ब्याज लगा 1600 रुपये का। तो इसको 100 के अकॉर्डिंग देख लीजिए, बहुत आसान है। 25 से काटेंगे 100 बार और 25 6 150, 10 25 चौका 100, 64% ब्याज लगा, 64% ब्याज लगा। 1 साल में ब्याज लगता है 16%, तो यहाँ 64% ब्याज लगने में कितना समय लगेगा? 16 चौका 64, 4 वर्ष, 4 वर्ष लगेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए सेम इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व किया जाएगा। 8% वार्षिक, 1 साल की ब्याज दर है 8%, साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 7200 रुपये की राशि 8928 रुपये हो जाती है। इसका मतलब हो गया 1728 का ब्याज हो गया ये वाला। अब इससे इसे भाग करेंगे, 72 से इसको काटेंगे 100 बार, 72 से ये 24 बार कटेगा, यानी कि 24% का ब्याज लगा। अब देखो 1 साल में ब्याज है 8% का, देखो इक्वल टू इक्वल लग रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। 1 साल का 8% है तो 24% होने में 8 × 24, 3 वर्ष लगेगा। लीजिए आंसर आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सॉल्यूशन आपके सामने। इसका ऑप्शन बी बनता है, इसका भी बी बनता है। देखिए दोनों में ज़बरदस्त टैलेंट और बहुत ही अच्छा तरीका आपके सामने, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई मैथ। देखिए यूपी एसआई मैथ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके बहुत आसान और इजी बना दिए जाएंगे। आपने आज तक ऐसा सॉल्यूशन कभी नहीं देखा जैसा मैं आपके सामने अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है। अब ये वाले क्वेश्चन भी देखिए, सिंपल से आसान से, बस माइंड का गेम है, कॉम्पिटिशन। और मैथ केवल माइंड और लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है, बस यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप ये सीख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व। देखो यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, देखिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया है 10 से 7 हो गया। अब 100 के अकॉर्डिंग आसानी से आप ब्याज परसेंट निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, 10 से गुणा यहाँ कर दिया, मूलधन 100 और 10 से गुणा यहाँ कर दिया ब्याज। 100 के अकॉर्डिंग ब्याज हो गया 70%। अगर आपने देखा ये 70% ब्याज हो गया। कितने साल में हुआ ये? 5 साल में। अगर मैंने इसे 5 से भाग दे दिया, 1 साल का ब्याज दर आ जाएगा। 5 से काटा 14 पंजे 70, लीजिए 14% ब्याज की दर आ गई, वार्षिक ब्याज दर। देखिए बहुत आसान, इजी, बड़ा आसान। और ये रहा आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट। 14% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दर रहेगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखो बहुत सिंपल सा, कितने वर्षों में, यहाँ समय की बात पूछी है, 2500 रुपये मूलधन, ये आ गया मूलधन राशि 2500 रुपये की राशि, 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, 1 साल की ब्याज दर 12% से,
मिस धन में 4900 रुपये हो जाती है, यानी कि कितने का ब्याज लग गया, ये ब्याज लगा है 4900 में से 2500 घटाएंगे 2400 रुपये का ब्याज। तो सेम यही टाइप बन गया। देखो 25 से काटा मैंने 100 बार, 100 के अकॉर्डिंग 25 9 225, 15 25 6 का 150, ये होगा 96% का ब्याज। कितने परसेंट की दर से, ये एक साल में ब्याज बनता है 12%, तो 96% ब्याज होने में कितने वर्ष लगेंगे, 12 96, 8 वर्ष का समय लगेगा। देखिए बहुत ही जबरदस्त हाई लेवल, बिल्कुल खतरनाक लेवल, बहुत ही जबरदस्त। आपको अगर सीखना तो ये तरीका सीखे आप, सिंपल इंटरेस्ट में, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी और आसान। ऑप्शन बी इज राइट, 8 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होने वाला है, और सीखना है आपको मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन क्या बनता है, सिर्फ लैंग्वेज की मदद से ही। इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन फिनिश, या मल्टीपल पर क्वेश्चन फिनिश। देखिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, एक साल की ब्याज दर है 5%, 2 साल की 10% हो जाएगी, और 1100 रुपये दे हो, देखिए 2 वर्षों में दे 1100 रुपये हो, तो उसका वर्तमान मूल्य बताओ, यानी मूलधन बताए। तो मिस धन बराबर मिस धन आ जाएगा, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला। तो मिस धन है संख्या में 1100 रुपये, और हमारा मिस धन है परसेंट में, एक साल की ब्याज दर 5%, 2 साल की 10% हो जाएगी, और मूल परसेंट हो गया हमारा 100%। 100% में जोड़ेंगे तो ये मिस धन हो जाएगा 110% हो गया। इक्वल टू इक्वल, मिस धन बराबर मिस धन, 110 से 110 ये 10 बार घट जाएगा, ये पूरा परसेंट की 2 जीरो ये लगी, तो ये राशि आ गई हमारी मूलधन, यानी कि मूलधन राशि आ गई, हम कह सकते हैं वर्तमान मूल्य आ गया 1000 रुपये, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1000 रुपया, ये रहा। देखिए इक्वल टू इक्वल से हो गया, मिस धन बराबर हमारा है 1100, और यहाँ पर मिस धन मैंने बनाया, एक साल का 5% ब्याज है, 2 साल का 10%, 100% मूलधन में जोड़ेंगे 10% को, 110% मिस धन हो जाएगा, तो 110% बराबर हो गया 1100, इसे हल करेंगे 1000 रुपये मूलधन राशि आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 16, 2000 रुपये की एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर। देखिए 3 साल के लिए, एक साल की ब्याज है 7, 3 की होगी 21%, तो 2000 रुपये का SI यानी कि साधारण ब्याज निकालना मुझे, 2000 रुपये का 7 21% ब्याज। एक और बोला, और का मतलब एक शर्त और आ गई, 3200 रुपये जो मूलधन राशि है उस पर 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, एक साल का 6% ब्याज होता है, 2 साल का 12%, इसका 12% ब्याज निकालेंगे। अब देखेंगे दोनों का ब्याज कितना है, इसका ब्याज निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो, 21 दूनी 42, 420 रुपये, तो ये हो गया ब्याज पहला। परसेंट से 2 जीरो, 12 दूनी 24, 2 बरते 36, 2 38, 384 ये हो गया। अब देखो दोनों में अंतर कर लो, इसमें से ये वाली राशि घटा दो, अंतर आ जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 11 में से 8 गए 3, 36 रुपये बचता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाए। देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, दोनों के ब्याजों के बीच अंतर हमें मालूम हो गया है, 36 रुपये का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की, 3 वर्षों में वह 5/4 गुणी होगी, यानी कि मूलधन है हमारा 4 और मिस धन हो गया 5, तो 4 पर 1 का ब्याज, मूलधन राशि 4 पर 1 का ब्याज, ये ऐसा ही हो गया ब्याज, 3 वर्षों में हुआ। तो वार्षिक ब्याज दर बताना, तो देखिए वार्षिक ब्याज दर बनाना, ये हमें ब्याज दर देखना है कितना परसेंट बना है ये ब्याज, ये 25% होता है, क्योंकि 1/4 होता है। आप ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो 3 वर्षों में
4 पर 1 का ब्याज, 1/4 होता है 25%। अब 3 वर्षों में 3 से भाग देंगे, 1 साल की ब्याज दर आ जाएगी। 3 से भाग कर दीजिए, यहाँ पर 3 अट्ठा 24, 8.33%। ये रहा ब्याज दर वार्षिक। बहुत ही सरल और बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए ये रहा। सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ये भी ऐसे ही है। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 2.5 वर्षों में स्वयं की 17/10 गुनी हो जाती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 2.5 साल का मतलब हो गया 5/2 वर्षों में कितनी हुई 10 पर 7, यानी कि 10 पर 7 का ब्याज। इसको लिख सकते हैं हम 70%। 70% हो गया ये। 7/10 होता है 70। 5 से भाग करेंगे 14 बार कटा, और 14 में बरज गुना 2 से करेंगे 14 दूनी 28। 28% वार्षिक ब्याज दर। लीजिए आंसर आ गया, ब्याज दर हो गई 28%। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी, और इसमें बनाया हमारा ऑप्शन बी। ये रहे हमारे क्वेश्चन हो गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, 16,875 रुपए की मूलधन राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी और 1 वर्ष 8 माह के अंत में कुल इतने रुपए की राशि हो गई। तो वार्षिक ब्याज दर बताए। देखिए 1 वर्ष 8 माह, 1 वर्ष 8 माह के वर्ष बनाएंगे 12 से भाग, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3 निगम 3 तो 5/3 वर्ष, ये होगा 5/3 वर्ष। अब देखिए हमारा मूलधन राशि है 16,875, 16,875 रुपए की मूलधन राशि। इस पर मिश्र धन ब्याज सहित मिश्र धन हमारा 18,000 हो गया। 18,000 में से इसे घटाएंगे, ये हो जाएगा 1125। अगर 18,000 में से इसे घटाएंगे 1125 का ब्याज है। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। क्लियर। और समय से भाग करना है इसे। समय हमारा 5/3 ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखो इसे छोटा करेंगे, ये आ जाएगी वार्षिक ब्याज दर। 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 11 पंजे 55, 25 पंजे 125, ये 100 बार और ये 5 बार कटा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 4% की ब्याज दर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बिल्कुल इजी, आसान और सिंपल तरीका आपके लिए ऑप्शन बी, बहुत ही जबरदस्त। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर, 14 चौका 56% की ब्याज दर हो गई, और इस पर मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाला साधारण ब्याज। समान दर 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 बनता है, 14 अट्ठे 112। इस ब्याज से 6160 रुपये कम है यहाँ, इससे योग कम है तो यहाँ कितने कम है 6160, कम बराबर कम, इक्वल टू इक्वल, ये रहा। इसमें से ये घटाएंगे 56% बचेगा, 6160। अब ये 56 एकम 56, 56 एकम 56 और ये 1 0, 110 बार कटा इससे, परसेंट की 2 0, ये आ गया 11,000 रुपये। 11,000 रुपये मूलधन राशि हमारी ज्ञात हो गई। ऑप्शन सी इज राइट। ये हो गई हमारी मूलधन राशि, प्रिंसिपल राशि। तो देखिए बहुत आसान और इजी मेथड आपके सामने।